हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। पिछले वीडियो में हमने आपको सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको वान डर वाल्स त्रिज्या के बारे में बताएंगे। सहसंयोजक त्रिज्या क्या थी कि एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणु, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। एकल बंध से जुड़े हुए दो नाविक, दो परमाणु हैं, उनके नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते थे? सहसंयोजक त्रिज्या। अब बात करते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है। तो वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है कि ये जो सहसंयोजक त्रिज्या है, एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच की दूरी थी। एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। लेकिन वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है? दो निकटतम अणुओं के बीच की दूरी के आधे को। अब देखिए, एकल बंध से हमारे Cl2 और Cl2 दो परमाणु अणु हैं। ये Cl एकल बंध Cl है और ये भी Cl एकल बंध Cl है। अब क्लोरीन गैस है। अब क्लोरीन गैस, ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया। तो इन अणुओं के बीच, जो अणुओं के नाविक हैं, उनके बीच की दूरी का जो आधा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है? वान डर वाल्स त्रिज्या है, तो वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए किसी एक ही तत्व के दो समान निकटतम नाविकों के बीच की दूरी। ये समान निकटतम नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। जो सहसंयोजक त्रिज्या थी वो क्या थी? किसी अणु के जो परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी होती है वो क्या थी? सहसंयोजक त्रिज्या। और इसमें क्या, ये अणु है, एक ही तत्व के अणु है, क्लोरीन के अणु है या नहीं है? इन अणुओं के निकटतम परमाणुओं के निकटतम जो अणुओं के नाविक हैं, उनके बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। जैसे आपको मालूम है कि क्लोरीन और क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है या नहीं है? इधर देखिए, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है या नहीं है? अगर हम इसको ऐसे दिखा दें, अगर हम इसको ऐसे दिखा दें, तो बताइए, एक क्लोरीन का जो अणु है वो ये हो गया और एक क्लोरीन का अणु ये हो गया। ये दोनों निकटतम अणु हैं, इनके बीच, बीच क्या है? इनके बीच का ये बीच हो गया। इनके बीच की दूरी, ये दूरी है, इनके बीच की दूरी है, जो दूरी होती है वो होती है 3 से 60 पिकोमीटर, या इसे हम कह सकते हैं 3.60 नैनोमीटर। तो इसकी वान डर वाल्स त्रिज्या क्या हो जाएगी? वान डर वाल्स त्रिज्या क्या होगी? इनके बीच की दूरी का आधा, यानी 3 से 60/2 यानी 180 पिकोमीटर हो जाएगी। अगर हम नैनोमीटर में करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये क्या है? 180 पिकोमीटर है। यानी वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है कि दो, जो एक ही तत्व के, एक ही समान तत्व के, एक ही तत्व के जो दो अणु हैं, उन अणुओं, जो निकटतम अणु हैं, एक ही तत्व के जो निकटतम अणु हैं, उन अणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। देखिए, ये इन अणुओं के बीच की दूरी के आधी क्या हो गई? वान डर वाल्स त्रिज्या हो गई। और ये एक ही अणु है, इनके नाविकों के बीच की दूरी जो ये थी, इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी ये क्या थी? ये थी आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। ये क्या थी? ये सहसंयोजक त्रिज्या थी। और इसका मान कितना आया था? 180 क्या आया था? ये पिकोमीटर। नैनोमीटर करेंगे तो 1.80 करना पड़ेगा। 1 पॉइंट कितना करना पड़ेगा? 98, 1.98 नैनोमीटर कर लीजिए, या इसे पिकोमीटर कर लीजिए। इसका आधा, 198 का आधा कितना हो गया?
99 पिकोमीटर। ये तो हो गई इसकी क्या सहसंयोजक त्रिज्या। एक ही अणु के दो निकटतम परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी तो कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या, लेकिन एक ही तत्व के निकटतम अणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम कहते हैं सहस वान डर वाल्स त्रिज्या। यानी एक एकल बंध से जुड़े हुए एक ही अणु के निकटतम दो परमाणुओं के बीच की दूरी सहसंयोजक त्रिज्या, और एक ही तत्व के निकटतम अणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे वान डर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। तो वान डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या आपको मालूम पड़ गई होगी, समझ में आ गई होगी। यानी जहां एक ही अणु जो सहसंयोजक एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं उनके नाविकों के बीच की दूरी के आधा तो कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या, लेकिन एक ही तत्व के निकटतम अणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का जो एक तत्व है वो उनके ये एक अणु हो गया, एक अणु हो गया, इनके अणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाया वान डर वाल्स त्रिज्या। और एक ही जो अणु है उसके जो परमाणु है जो एकल बंध से जुड़े हुए हैं उनके नाविकों के बीच की दूरी के आधा क्या कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की, बात करते हैं हम धात्विक त्रिज्या की। अब धात्विक त्रिज्या क्या है, ये धातु होती है, ये क्या होती है धातुओं के परमाणु, धातुओं के जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है धात्विक त्रिज्या कहलाता है। यानी जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो अधातुओं में ज्ञात होती है, वान डर वाल्स त्रिज्या अधातुओं के अणुओं के बीच की दूरी होती है, और धात्विक त्रिज्या क्या होती है धातुओं के अणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है धात्विक त्रिज्या कहलाता है। इसमें अगर हम धात्विक त्रिज्या मालूम हो गई, धातु है जैसे हमने लिया सोडियम Na और एकड़ धातु ले ली सोडियम, ये दोनों अणु है या नहीं है सोडियम के अणु है या नहीं है, इन दोनों सोडियम के अणुओं के बीच की जो दूरी का आधा होगा वो क्या कहलाएगा धात्विक त्रिज्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। धात्विक त्रिज्या क्या होती है धातु जालक में दो सटे हुए परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं धात्विक त्रिज्या। यानी अगर हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें अधातु जो एकल बंध से जुड़ी हुई हो उनके परमाणुओं के बीच की उनके परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। अब ये है वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है कि जो धातुओं के अणु है वो निकटतम जो अणु है पड़ोसी अणु है उनके बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। धात्विक त्रिज्या क्या है धातुओं क्या है एक जालक होता है धातुओं में, उन जालकों में जो निकटतम परमाणु होते हैं उनके बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे धात्विक त्रिज्या कहेंगे। जैसे हम बात करें कॉपर परमाणु की तो देखिए ये कॉपर परमाणु है और एक ये कॉपर परमाणु है, ये इनका केंद्र है नाविक का, भाई ये नाविक हो गया और ये नाविक का केंद्र है, तो नाविक के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो 2 से 56 पिकोमीटर होती है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2 से 56 पिकोमीटर है। अब इसके आधे को हम क्या कहेंगे धात्विक त्रिज्या कहेंगे। देखिए नाविकों के बीच की दूरी के आधे को, तो इसकी धात्विक त्रिज्या कितनी हो गई धात्विक त्रिज्या क्या हो गई धात्विक त्रिज्या हो गई 2 से 56 का आधा 1 से 28 पिकोमीटर हो गई। अब आपको मालूम होगा कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या है परमाणुओं के अधातुओं के एकल बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के बीच की दूरी। धात्विक त्रिज्या क्या है धातुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या हो गया। वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है दो निकटतम अणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो अगर इन तीनों त्रिज्याओं की तुलना करें तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी होती है और इससे बड़ी होती है धात्विक त्रिज्या।
और सबसे बड़ी होती है वान डर वाल्स त्रिज्या। सबसे बड़ी क्या होती है? वान डर वाल्स त्रिज्या। क्यों? कि सहसंयोजक बंध से जुड़ी हुई है। जब बंध है तो आकर्षण है भाई, बंध भी तो आकर्षण ही तो होता है, तो इनके बीच में आकर्षण है तो छोटी। अब इनके बीच में धातु है, धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो जालक में बंद होते हैं, जालक में बंद होते हैं तो इनके बीच में इतना आकर्षण नहीं होता है जितना सहसंयोजी त्रिज्या के बीच में होता है। जब सहसंयोजक त्रिज्या के बीच में ज्यादा आकर्षण होगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और ये है दो अणुओं के बीच की दूरी का आधा, ये अणुओं के बीच की दूरी को निकाला जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये सबसे बड़ी हो गई। तो सहसंयोजक त्रिज्या सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी धात्विक त्रिज्या होती है और सबसे बड़ी होती है वान डर वाल्स त्रिज्या। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच में कमजोर वान डर वाल्स बल लगे हुए होते हैं और कमजोर बल लगे होने के कारण ये त्रिज्या होती है सबसे बड़ी। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।